आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ पीएससी कोर्ट केस अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, पीएससी 2005 के परीक्षार्थी आंसर शीट पाने के हकदार। सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने बताया सही, कहा आरटीआई के तहत देनी होगी उत्तर पुस्तिका। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ जो है आपको दिखाऊं उससे पहले इस भर्ती से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, 2005 की छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती शुरू से ही विवादों में रही थी और इस भर्ती में गड़बड़ियों की शिकायतों को लेकर के जो सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे अशोक दरबारी, उनको क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। और इस भर्ती के अंदर गड़बड़ी को लेकर के बिलासपुर हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका भी दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा सीजीपीएससी की पूरी नियुक्ति सूची को ही निरस्त कर दिया था। लेकिन बाद में इसके खिलाफ जो है और आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सूची को पुनः बहाल करने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन दूसरे मामले में आज भी ये जो मामला है ये हाई कोर्ट के अंदर लंबित है। इसका जो फाइनल डिसीजन है हाई कोर्ट के द्वारा अभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन सीजीपीएससी 2005 की जो आंसर शीट थी उसको देखने की मांग के लिए एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है वो प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा खारिज करने के बाद में राज्य सूचना आयोग के पास में उन्होंने अपनी जो प्रार्थना पत्र था, एप्लीकेशन थी, वो दायर की थी। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि अभ्यर्थी को आरटीआई के तहत उसकी उत्तर पुस्तिका जो है वो दिखाई जानी चाहिए। लेकिन सीजीपीएससी ने अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाने के बजाय और इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर जो है रिट याचिका दायर कर दी। अब हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले की जो है सुनवाई करने के बाद में आज इतने वर्षों के बाद जो है ये डिसीजन दिया है कि सूचना आयोग का जो फैसला था वो सही था और आरटीआई के तहत अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका देखने का हक रखता है। इसलिए उसको आरटीआई के तहत मेंस की जो 2 विषयों की आंसर की है वो दिखाई जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब ये आंसर की दिखाई जाएगी उसके बाद में इस भर्ती परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर के और नए मामले जो है वो सामने आने की पूरी संभावना है। तो ये पूरी न्यूज़ आप विस्तार के साथ में देखिए। 2005 में पीएससी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी आंसर शीट पाने के हकदार हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देने का आदेश दिया है। 19 साल बाद अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आंसर शीट देनी पड़ेगी। दरअसल पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने आरटीआई लगाया था और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उन्होंने मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है, तो दोस्तों सीजीपीएससी जो है वो हमेशा विवादों से रही है, विवादों से उसका गहरा नाता रहा है। ये आपके सामने अलग अलग जो है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के उदाहरण दिए गए हैं कि कब कब किस किस वर्ष कौन सी भर्तियां जो थी वो सवालों के घेरे में रही थी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप देखिए, साल 2003 सवालों से लेकर भर्ती में गड़बड़ी, साल 2005 में भी सवालों से लेकर भर्ती गड़बड़ी दोहराई गई, साल 2008 मॉडल आंसर और चयन में गड़बड़ी का मामला, ये सब पीएससी की भर्तियां हैं। 2017 में भी प्री की परीक्षा में 50 से ज़्यादा सवाल गलत निकले। साल 2005 और 2008 में सिविल जज, 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 2018 में इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2019 में सिविल जज की परीक्षा भी विवादों के अंदर रही है। ठीक है, अब देखिए पीएससी ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। आरटीआई लगाने के बाद पीएससी के जन सूचना अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। आयोग ने 2015 में अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया।
और पीएससी को आंसर शीट देने के लिए कहा। इसके बाद पीएससी ने इस आदेश को चुनौती दी। 2015 में ही सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ पीएससी हाई कोर्ट पहुंचा था। तो 2015 में राज्य सूचना आयोग के द्वारा फैसला दिया गया था। अब आप सोचो 2015 में फिर आयोग के द्वारा हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट याचिका दायर की गई और आज जो है 9 साल बाद में ये फैसला आया है। तो हाई कोर्ट ने आयोग के फैसले को ही सही ठहराया। देखिए अंत में जो है अभ्यर्थी की जीत हुई है। इस मामले में जो है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों को आधार बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरटीआई के तहत आंसर शीट हासिल करने की पात्रता है। राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी मुख्य परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी 7 प्रश्न पत्रों की आंसर शीट दे। तो इतने वर्षों के संघर्ष के बाद में आखिरकार जो है इस अभ्यर्थी को सफलता प्राप्त हुई है और अब वह अपनी पीएससी मेंस 2005 की लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी विषयों की जो आंसर शीट है वो देख सकेगा और सीजीपीएससी को उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस आंसर शीट को देखने के बाद हो सकता है कुछ नए मामले जो है वो सामने आए, क्योंकि अभ्यर्थी को गड़बड़ी की आशंका थी, इसीलिए उसने अपनी आंसर शीट देखने के लिए इतने सालों तक संघर्ष किया है। तो जाहिर बात है अगर गड़बड़ी उजागर होती है तो निश्चित रूप से इस भर्ती परीक्षा के अंदर और सारे कई मामले जो है वो सामने आने की संभावना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।